हेडिंग डालो रे आप। भाई जैन धर्म में दो चार होती तो बात हुई, दो ही तो है, एक तो पढ़ा दी रही, एक बच्ची है। तो प्रथम जैन संगति में लिखेंगे समय, मैं लिख रहा हूं वैसे लिख दो, चौथी सदी ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, स्थान पाटलिपुत्र, शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष स्थूलभद्र। इसमें जैन धर्म दो भागों में बटा। श्वेतांबर, दिगंबर। ओके, तो श्वेतांबर का मतलब स्थूलभद्र समर्थक, मगधी जैन, दिगंबर भद्रबाहु समर्थक, दक्षिणी जैन श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनके। इनके साधुओं को क्या कहते हैं? आश्रमों में रहने वाले, निर्जन या एकांतवासी, निर्जन या एकांतवासी। ये कहते हैं मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जी स्त्री थे, महावीर का विवाह हुआ था।
ये कहते हैं मल्लीनाथ जी पुरुष थे। मल्लीनाथ जी कौन थे? लोक देवता। बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। अरे मल्लीनाथ जी, मैंने तुम्हारे को तीर्थंकर लिखा है, खोल के देखो देखे एक बार। 19वां, और वहां पे लिख भी रखा है तुमने, श्वेतांबरीय मानते हैं, दिगंबरीय मानते हैं। मल्लीनाथ जी पुरुष थे। हाँ जी, मैंने तो स्त्री तो थे, श्वेतांबरून स्त्री तो थे। अरे बैक में खोल करके देखो बावड़ो, तुमने लिख रखा तुम्हारे रजिस्टर में, जैन धर्म की जहां हेडिंग डलवाई थी वहां तुमने लिख रखा है 19वां तीर्थंकर। देखो ये कौन सी पढ़ाई करते हो, आगे आगे पढ़ते जाते हो, पीछे पीछे साफ हो रहा है। तुम्हारे रजिस्टर में लिखी हुई चीज तुम्हें पता नहीं। 19वें पे कौन है? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी जिनका की प्रतीक क्या है? कलश। इसे श्वेतांबर स्त्री और दिगंबर पुरुष मानते हैं, लिख रखा तुमने। महावीर कुंवारे थे। कुंवारे का मतलब ब्याह नहीं हुआ रहा, जगह कम थी मैंने यूं कम चला लिया। ओके, फटाफट उतार दो। आपकी क्लास में ईमानदारी से कोई जैन स्टूडेंट है तो प्लीज हाथ खड़ा करें, मैं एक दो बात पूछ लूं। जबकि एक लड़की को मैं जानता भी हूं, वो जैन है, लेकिन हाथ खड़ा नहीं करे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि पता किसी को कुछ नहीं है। पूछने वाला मैं ये था कि जो श्वेतांबर साधु है उन्हें क्या क्या कहते हैं, बताओ। उन्हें साधुओं को यहां क्या कहते हैं? यति, आचार्य, और साधु। और यहां बटारक, बट्टारक, छुणक, निग्रंथ। तो बटारक, छुणक और निग्रंथ लिख दिया क्या बच्चों? ओके, तो बात एक और हुई। क्या हुई कि चाय मंगाते हैं, थोड़ी देर में आएगी, और आप महसूस करना कि हमने पी है, और इसके बाद महसूस करना कि बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि सब कुछ विचारों का फर्क है। जो सोचते हैं वही चीज महसूस होती है। महसूस करना पड़ेगा कि शायद पीली है, चाय कैसी लगी? शायद अच्छी। ओके, अब किसी को खराब लगी तो मेरी कोई गारंटी नहीं है।
तो चाय बहुत बढ़िया थी। चलो अब बात कर रहे हैं अपनी कि ये पहली बौद्ध संगति में, पहली इस जैन संगति में ज्ञाता तो वो एक था, कौन? भद्रभाव। जब उसको लगा कि मेरी बात नहीं मान रहे तो वो उठा और अपने साथियों का बोले चलो रे, इनको कुछ पता ही नहीं, मूर्ख हैं। वो चला गया अपने साथ, अपनी ग्रंथ 14 पूर्व भी ले गया। अब उसकी सारी शिक्षाएं तो किस में थी? 14 पूर्व में। मैंने अभी बताया था ना 14 पूर्व, 14 पूर्व जो थे इसने लिखे थे, और ये 14 पूर्वों के अंदर ज्ञान था। ये उठ करके चला गया और अपने ग्रंथ भी ले गया। अब पीछे ये क्या करेंगे? इनको ज्ञान था नहीं। तब इन्होंने इस जैन संगति में इस स्थूलभद्र ने अपने साथियों को बुलाया रहा। कोई साथ रहा था कि भद्रबाहु के? बोले हाँ याद है। बोले हाँ तो लिख दो। तो यहां इसमें लेकिन 14 की जगह 12 ही याद आए, 12 अंग। तो जैन साहित्य को फिर लिखा गया था, जैन साहित्य के 12 अंगों की रचना हुई। इन 12 अंगों ने 14 पूर्वों का स्थान लिया। ठीक है, तो नोट डाल दो नीचे, नोट डालेंगे, नोट प्रथम जैन संगति में, प्रथम जैन संगति में 12 अंगों की रचना हुई। 12 अंगों की रचना हुई। इन 12 अंगों ने 14 पूर्वों का स्थान ले लिया। 14 पूर्वों का स्थान ले लिया। ओके, चलो तो अब लास्ट बात और कर लेते हैं। हेडिंग डाल दो, सेकंड जैन संगति। श्वेतांबर वालों ने, श्वेतांबरू के लिए था जी। लास्ट बात कर ले बेटा। ओके, तो सेकंड जैन संगति का समय 513 से लेकर 526 ईस्वी में हुई। स्थान इसका काठियावाड़ का वल्लभी या वल्लभी, काठियावाड़ गुजरात। अध्यक्ष बताओ, देवरिद्धि शर्मा श्रमण, जिसको बहुत शर्म आती है ना उसको कहते हैं शर्मा श्रमण। शर्मा शर्मी, शर्म नहीं आती, शर्मा श्रमण। ओके, इस जैन संगति में, इस जैन संगति में जैन साहित्य, आगम, को अंतिम रूप में संकलित किया गया।
क्या हुआ? कुछ नहीं, ऊपर काम चल रहा है। तो सेकंड जो जैन संगति थी उसमें 12 अंगों को छोड़कर सबकी रचना वही हुई है। 12 अंगों की कब हुई तो बता बावड़े, तो बता। मैंने बताया कि आगम में इतनी चीजें आती हैं, इसमें 12 से लेकर ये जो है इनकी तो सेकंड में हो गई, तो फिर 12 अंक की कहां हुई फर्स्ट में? अभी तो बताया था फर्स्ट में, दिमाग नहीं लगाते। लिख दिया क्या? तो क्लियर है मामला। 2 ही जैन संगति हुई, पहली में दिगंबर और श्वेतांबर में बट गए और 12 अंगों की रचना हो गई जी। इसमें शासक का नाम नहीं मिलता क्योंकि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और छोटे छोटे राजा होते थे। जैसे राजस्थान में 19 रियासतें थी, तो गुजरात गुजरात में कोई 20 रियासतें रही होंगी। भारत में कम से कम 600 रियासतें थी, इसलिए कोई केंद्रीकृत राजा था ही नहीं, इसलिए हम किसी राजा का नाम नहीं लिखेंगे। यहां दोस्तों ये जैन संगति 513 से 526 ईसा पूर्व में हुई है। ईसा पूर्व में हुई है, सही है क्या? नहीं है, ईस्वी में हुई है, गलती मत करना। इस समय तो और वो जिंदा थे, कौन? महावीर स्वामी। ईसा पूर्व की बात करेंगे तो, लेकिन ये ईस्वी में हुई है। स्थान वल्लभी गुजरात का, अध्यक्ष देवरिद्धि शर्मा श्रमण। इसमें जैन साहित्य आगम की अंतिम रूप से रचना हुई एवं जैन साहित्य को क्या कहते हैं? इस आगम के अंग कितने? 12, उपांग कितने, प्रकीर्णन कितने, छेदी सूत्र कितने और मूल सूत्र कितने, अनुयोग द्वार कितने? तो इनमें से एकमात्र 12 अंग है जिनकी रचना कौन सी संगति में हुई है? प्रथम जैन संगति में इनकी हुई, बाकी सबकी रचना कौन सी में हुई? इसीलिए जैन साहित्य आगम को अंतिम रूप से संकलित कब किया गया? सेकंड जैन संगति। ओके, इसी के साथ आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब हम ब्रेक ले लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। 5 मिनट या 10? चलो 10 10 10, ठीक 12:10 पर आ जाना। ओके।
तो दोस्तों फिर से नमस्कार। अब मेरे हिसाब से तो मैंने जो है जल्दी जल्दी करने की कोशिश की, लेकिन टाइम हो ही गया, तो कोई बात नहीं, अपना समय है। अब एक तो बौद्ध धर्म के, सॉरी, वो जैन धर्म में जैसा कि एक भाई ने पूछा कि सर ज्ञान के प्रकार बता दो, तो मैं ज्ञान के प्रकार बता देता हूं, लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा फिर मामला बढ़ जाएगा। जैसे जैन धर्म में मैं मौखिक बता दूं या फिर लिखोगे? जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार है, 5 प्रकार है। एक श्रुति ज्ञान, अर्थात श्रुतियां यानी वेदों में प्राप्त ज्ञान। एक मति ज्ञान, बुद्धि से जो सोच करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान जो कि तपस्या से या जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो गुरुओं से सुन के प्राप्त करते हैं, जो अनुभवी लोगों से प्राप्त करते हैं। एक केवलीन ज्ञान, केवल्य ज्ञान। केवल्य कौन सा? बताओ बच्चों, केवल्य ज्ञान कौन सा है? दिव्य ज्ञान। तो इस प्रकार 5 प्रकार हैं, या तो हेडिंग डाल ही लो, जैन धर्म लिखो फटाफट, नोट डालो अब नीचे, नोट। जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1, मति ज्ञान। मति, अरे लिखू क्या बोर्ड पर? नंबर 1, मति। तेरी तो मति मारी गई, बात समझे क्या? मतलब मति का होता है बुद्धि। तेरी मति मारी गई, जो ऐसा काम किया, तो मतलब बुद्धि खत्म हो गई। हम डेली इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों को, तो मति ज्ञान, तो इसमें लिख दो मति ज्ञान में। यह ज्ञान इंद्रियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। इंद्रियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ओके। दूसरा, श्रुति ज्ञान। सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। तीसरा, मन प्रिय। मन प्रिय, दूसरों के मन की बात जान लेना। दूसरों के मन की बात जान लेना। दूसरों के मन की बात जान लेना।
ओके, अगला अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान, अवधि, अरे बावड़ो, अवधि ज्ञान लिख दें इसमें। अवधि ज्ञान में मन और इंद्रियों की सहायता से मन और इंद्रियों की सहायता से प्राप्त किया गया वास्तविक ज्ञान, प्राप्त किया गया वास्तविक ज्ञान या सच्चा ज्ञान और लास्ट का केवल्य ज्ञान। केवल्य ज्ञान तो ये तो पूर्ण ज्ञान है, केवलिन। तो आगे लिख दो, तीनों लोकों का पूर्ण ज्ञान। हाँ जी, तीनों लोक, लोक का मतलब जहां आत्मा रहती है, जहां हम रहते हैं और जहां पहले रहते हैं थे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों का ज्ञान। आपका पास्ट क्या था मैं जानता हूं, आपका फ्यूचर क्या होगा मैं जानता हूं, तो मैं केवलीन हूं फिर। अरे मैं जानता नहीं, मैं तो उदाहरण दिया बावड़ो। मैं तो तुम्हारी तरह का एक साधारण प्राणी हूं, तुम मुझे लेने, बस मैंने 4 किताबें ज्यादा पढ़ रखी हैं और कोई फर्क नहीं है आप में और मुझ में। जैन धर्म में ये तो उपाधियां हैं बेटा, जैन गुरुओं की। ओके, तो 5 ज्ञान हो गए। चलो, अब बाद में जैन धर्म का विभाजन और भी हो गया। जैसे आपको ध्यान हो तो 13 पंथी, जो 13 नियम पर बल देते थे, उन्हें क्या कहा गया? 13 पंथी। 13 पंथ की स्थापना करने वाले आचार्य तुलसी थे। लेकिन ये वर्तमान के संबंध में बातें, शायद इनमें कोई क्वेश्चन आया नहीं है। राजस्थान के संबंध में एक बात जरूर है कि राजस्थान में जैन साहित्य की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, जैन साहित्य का सबसे बड़ा संग्रहालय 2 जगह, एक जैसलमेर का दुर्ग और दूसरा लाडनू नागौर। जैन संग्रहालय भी है वहां पे, ध्यान है क्या? है कोई नागौर का? लाडनू में जैन संग्रहालय देखा कि नहीं देखा? वेरी गुड। तो ये नोट डालने वाली बात नीचे है, एक नोट डालो, नोट, नोट। राजस्थान में जैन साहित्य जैसलमेर के दुर्ग एवं लाडनू में जैन, लाडनू में जैन पुस्तकालय, लाडनू में जैन पुस्तकालय में संग्रहित है। संग्रहित, ओके। अब एक नोट और डाल दो,
एक नोट और डाल दो। तेरापंथी श्वेतांबर संप्रदाय, तेरापंथी, 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 हाँ जी, तो तेरापंथी श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना आचार्य भिखण जी ने, आचार्य भिखण जी ने आचार्य भिखण जी ने की। क्या हुआ? तेरापंथी श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना आचार्य भिखण जी ने की। आचार्य तुलसी इस संप्रदाय के लोकप्रिय संत हुए। ओके, अब एक और बात है, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक और संप्रदाय है जिसका नाम है आजीवक। आजीवक संप्रदाय जो है ना दोस्तों, ये भी जैन धर्म की तरह का ही संप्रदाय है। हालांकि पूछा एक ही बार गया है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। आजीवक संप्रदाय के बारे में 5-7 बातें महत्वपूर्ण है, वही तुम सुन लो बस। एक तो इस संप्रदाय के संस्थापक माखली पुत्र गोसाल थे। गोसाल थे। ये महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष तक तपस्या की थी। इसने महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष तक तपस्या की थी, बाद में अलग हो गए। ओके, ये संप्रदाय जो है, ये दोस्तों भाग्यवादी या नियतिवादी संप्रदाय, नियतिवादी संप्रदाय, अर्थात जिसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। तो भाग्यवादी संप्रदाय, नियतिवादी संप्रदाय, अर्थात सभी लोगों के कर्म एवं फल पूर्व में नियत होते हैं, सब कुछ पहले से फिक्स है। इसका यह विचार था। अपने नहीं कहते कि लिखा हुआ है वही हो गया, या जो लिखा है वही होगा। तो लिखा हुआ है, यह बात सबसे पहले इसी संप्रदाय ने की। और दोस्तों, इस संप्रदाय के लिए जो सम्राट अशोक था, शासक जो अशोक है, उस अशोक मौर्य ने आजीवकों के लिए
के लिए बिहार में बराबर की पहाड़ियों में कुछ गुफाएं बनवाई थी। कौन कौन सी बनाई? सुदामा, कर्ण चोपर, विश्व झोपड़ी एवं लोमेश ऋषि की गुफा। गुफाएं बनवाई। आजीविकों को दान में दी। दान में दी। एक और बात, लास्ट बात, फिर आजीवक खत्म। अशोक का पौत्र है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। अशोक का पौत्र जिसका नाम है दशरथ। तो इन दशरथ ने भी खुद की उपाधि देवनाम प्रिय की रखी है। वो खुद को देवनाम प्रिय कहता है। अशोक ने भी अपना नाम क्या रखा था? देवानाम प्रिय या देवनाम प्रिय, देवताओं को प्रिय। इसने भी अपना नाम देवानाम प्रिय रखा। तो इस दशरथ ने आजीविकों हेतु बिहार में पहाड़ी का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन पहाड़ियों में गोपी, वापी, वदथिका या वदथिक गुफाएं बनवाकर दान में दी। ये लो साहब, आजीवक का खेल खत्म। आजीवक कौन होते हैं? तो ये बता। भाग्यवादी, जो भाग्य पे भरोसा करते हैं कि पढ़ तो रहे हैं ना, कोचिंग तो कर रहे हैं ना, बाकी मर थोड़ी जाएंगे, होगा तो हो जाएगा, आरएस में लिखा है तो, वरना थानेदार में हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, खेतीबाड़ी का काम कर लेंगे, वो भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, काम तो चल ही जाएगा। कहीं प्राइवेट काम कर लेंगे रे, लिखा है तो हो जाएगा, नहीं लिखा तो नहीं होगा। जो ऐसी बातें करते हैं वो भाग्यवादी होते हैं और उन्हें आजीवक कहा जाता है। ये नियतिवादी संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय चलाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? माखली पुत्र गौसाल। ये माखली पुत्र गौसाल ये महावीर स्वामी के समकालीन था और 6 वर्ष तक दोनों ने साथ साथ तपस्या भी की थी। नियतिवादी संप्रदाय है, भाग्य में लिखा तो हो जाएगा वरना नहीं होगा। अशोक ने इनके लिए, अशोक ने देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि ली और आजीविकों के लिए बिहार की बराबर की पहाड़ियों में 3 गुफाएं, सुदामा, कर्ण चोपर, विश्व झोपड़ी। एवं चौथी कौन सी? लोमेश ऋषि की। तो 4 तो इसने बनवा दी और 3 अशोक का पुत्र था। अशोक की तरह इसने भी, दशरथ ने भी देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि ली एवं आजीविकों के लिए बिहार में जो नागार्जुनी पहाड़ी है उसमें 3 गुफाएं बनवाई, गोपी, वापी और वदथिक। तो फटाफट उतारो इसको, आजीवक संप्रदाय की हेडिंग डालकर। आजीवक संप्रदाय की हेडिंग डालकर फटाफट उतारो।
लिख दिया क्या? लिख रहे हो? ओके, लिखो। तो बता, आजीवक धर्म की मान्यता क्या है? यस, गुड। आपकी क्लास में कौन कौन विद्यार्थी आजीवक धर्म की मान्यता को मानते, कि जो कुछ है वो सब लिखा हुआ है होगा वही जो
अच्छा वाह, 2 तो हैं, बाकी मोटे मोटे सारे ही हैं। इसका मतलब क्या है कि आजीवक जो संप्रदाय है वो ये कहता है कि उसकी भाग्य की वजह से ही कुछ होगा, चाहे मुक्ति हो या फिर नरक मिले या फिर दुख मिले या सुख मिले, माली की कृपा से होगा और कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये ईश्वर को भी नहीं मानते। ना, यहीं पर आकर के महावीर की इनसे बिगड़ गई थी। एक आश्चर्य की बात, सुना है कि भारत में कभी ये आजीवक संप्रदाय आधी जनसंख्या स्वीकार करती थी, बाद में धीरे धीरे ये लोग कटते चले गए। आज हालात ये कि एक भी आजीवक भारत में जिंदा नहीं है। वो तो है, वो तो कहने को हिंदू है मुसलमान है, लेकिन मन से आजीवक है। ठीक है, धर्म को थोड़ी मानते। जैसे एक धर्म और है चारवाक। चारवाक धर्म दिया था किसने? चारवाक धर्म किसने दिया? चारवाक नहीं दिया, वैसे बृहस्पति नाम था उसका मूल। तो चारवाक संप्रदाय के लोग मानते हैं कि खाओ पियो मौज करो, उधार का घी लेकर खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि मरने के बाद दोबारा जन्म तो होना नहीं है। इसलिए दूसरों को बेवकूफ बनाओ, मजे करो, सुख भोगो। और इसलिए चारवाक संप्रदाय के जो लोग हैं उनका परम पुरुषार्थ काम है, काम वासना। और वो 2 ही पुरुषार्थ मानते हैं कि जीवन में एक तो काम वासना जिसका भोग करना है, दूसरा अर्थ, धन चाहिए, क्योंकि धन के बिना सुख नहीं है, काम वासना के बिना सुख नहीं है। सिर्फ ये 2 के लिए जीना चाहिए मनुष्य को, बाकी नहीं। बाकी फालतू की बकवास है। ना कोई नरक है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई धर्म है, ना कोई अधर्म है, क्योंकि ना तो इससे पहले कोई जन्म हुआ था, ना इसके बाद कोई जन्म होगा। इस संसार में आए हो तो जी भर के जी लो, ये कहा चारवाक वालों ने। तो ये चारवाक संप्रदाय के लोग हैं। तो ये चारवाक वालों के विचार अच्छे थोड़ी ना। देखो, अब कहने को ये हिंदू बैठे हैं लेकिन मन इनका चारवाकवादी है। और इन्हीं का क्यों? हर कोई चारवाकवादी अपना काम निकालता है, दूसरे को यूज करता, फेंक देता है। इसलिए मन से चारवाकवादी होनी, मन से नियतिवादी होनी से, आजीवकवादी होनी से उस संप्रदाय के नहीं बनेंगे। हमारे विचार है। और ये चारवाकवाद तो बहुत हुआ। चारवाक वालों ने तो साफ कहा था कि ईश्वर नाम का कोई तत्व ही नहीं है, ना कोई आत्मा होती ही नहीं है, कुछ नहीं होता, ना नरक है ना स्वर्ग, कुछ नहीं, बकवास है। ये जो शरीर मिला है ये सब संयोग है, और इस संयोग से जो शरीर मिला है उसको जी भर के सुख भोगने के लिए मिला है। मर जाओगे एक दिन न्यू करते करते, इसलिए सुख भोगो, चाहे भले इसके लिए कोई कानून नहीं होते। दूसरे को जितना बना सकते हो बेवकूफ बनाओ, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता है। ये कहा चारवाकवादियों ने। तो ये भी मुझे नोट डलाना है। पूछा गया है एक बार, बढ़िया है क्या? एक बात बता, बढ़िया ही होता तो तुम और मैं, हम सब, आप सारे स्वार्थी हो जाएंगे, एक दूसरे को टोपी उड़ाने का काम करेंगे। तो टोपी ओढ़ेगा कौन फिर? यहां तो सब दूसरे की टोपी उड़ाने वाले हैं, दूसरों से उधार लेने वाले, उधार देगा कौन? नहीं चलता ऐसे काम सृष्टि का। ज्यादा भोगवादी बनने का परिणाम जानते हो आप लोग? उदाहरण दे देता हूं मैं, इतिहास का हूं, इतिहास में सब देखा। बलबन का बेटा था,
सॉरी, बलबन का पोता था, पोता। इतिहास में एक सम्राट हुआ था रजिया सुल्ताना के बाद बलबन। उस बलबन इतना कठोर था कि उसका एक बेटा तो सुसाइड कर चुका था और दूसरा छोड़ के बंगाल चला गया, 2 ही बेटे थे। इसलिए बलबन की मृत्यु हुई तो उसका एक पोता, नाम था कैकुबाद, वो सुल्तान बना। कैकुबाद को पहले तो दादा के कठोर नियंत्रण में पलने का मौका मिला, तो कठोर अनुशासन। लेकिन जब दादा की मृत्यु हुई तो उसे शासक बनाया गया, सुल्तान बनाया गया। और जब उसको सुल्तान बनाया तब उसकी उम्र थी 16-17 साल की। सुल्तान बन गया, दादा मर गया, तो फिर वो उस रंकल बन गया, भोग विलासी, कपड़े पहनने बंद कर दिए। उसने कहा कपड़े पहनने की जरूरत कहाँ, इतना अच्छा सुंदर शरीर है मेरा, ये तो बिना कपड़ों के अच्छा लगता है। दरबार में भी, सिंहासन पर भी नंगी दौड़ लगाता था। उसने तय कर दिया था, इंद्रप्रस्थ के पास, यमुना के पास में एक महल बनवाया था, लाल रंग का, लाल महल। वहां सारे अंगरक्षक और सब सिर्फ जवान लड़कियों को रखा जाता था, और उन पर भी कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। ओके, यहां तक सब ठीक था, लेकिन इस बढ़िया का रिजल्ट तो देखो आगे। 1287 में बलबन की मृत्यु हुई थी। 1287 में बलबन की मृत्यु हुई। 1287 में उसने ऐसा काम शुरू किया था। 1289 के अंदर अत्यधिक भोग विलास के कारण लकवा आ गया, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया, जबान भी साथ छोड़ गई। अब वो उसी बिस्तर पर पड़ा रहता था, अब उठ नहीं सकता था। पहले उठने का मन नहीं करता था, अब उठ नहीं सकता था। अब उसको वो अंगरक्षकें बहुत बुरी लगती थी, जिनकी वजह से वो बर्बाद हो गया। पहले कहता था कि कपड़े क्यों, अब कहता था कि कपड़े से ढक दो मुझे, क्योंकि मेरी विकलांगता दूसरों को नहीं दिखे। और अंत में उसका 7 महीने का जो छोटा सा शिशु था वो उसी के पास था, और जलालुद्दीन खिलजी जो उसका कभी मंत्री रहा करता था, वो आया और उस पड़े हुए उस कैकुबाद की आंखों के सामने उसके बेटे को उठाया और तलवार से उसके कोई 100 टुकड़े करके यूं फेंकता चला गया उसके बेड पर। देख तेरी भोग विलासिता, ये ले, टुकड़े कर करके फेंकता चला गया चारों तरफ। और अंत में इसको भी काट करके और खिलजी वंश की स्थापना की। तो इतिहास में अत्यधिक चारवाकवादी होने का रिजल्ट बहुत बुरा होता है। तो तुम में से भी जो चारवाकवादी बैठे ना, इतिहास माफ नहीं करेगा। तो चलो 1-2 बातें और बता दूं मैं। टाइम नहीं हुआ क्योंकि आपके गुरुजी जो आने वाले हैं वो लेट है आज, इसलिए मुझे कहा गया है उनके द्वारा कि गुरुजी बच्चों को संभाले रखना। मैंने कहा जी बिल्कुल पाले रखूंगा मैं तो ढंग से। 1-2 बातें और सुनो। आजीवक संप्रदाय, तुम आरएस वालों के सिलेबस में लिखा हुआ है, इसका नाम खोल के देखो। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक धर्म लिखा हुआ है, इसलिए मुझे पढ़ाना है। एसआई के अंदर भी है, लेकिन मैं पढ़ाऊं क्या, क्योंकि सत्य यह है आजीवक संप्रदाय का साहित्य अप्राप्त हो है, प्राप्त नहीं, लुप्त हो गया है। इसलिए इसमें पढ़ाने लायक कुछ बचा ही नहीं है। कितना बढ़िया है, ऐसे टॉपिक हो आपके, मजा आ जाए। बस 1-2 बातें मैं लिखा देता हूं कि इसका साहित्य लुप्त हो चुका है, लिख दो। और तो क्या करूं मैं, तुम्हारे सिलेबस के अंदर हेडिंग डाली हुई है
तो लिख दो। इसी आजीवक संप्रदाय में बिंदु नंबर अगला जो भी 3 4 5 जो भी, और लाइन खींच रखी है, आपने लाइन खींच रखी है और इस लाइन पर मेरी तरह लिख रहे हो, तो लाइन लंबी कर दो और लिख दो। आजीवक संप्रदाय का साहित्य लुप्त हो चुका है। कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। अगला लिख दो, कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। अगला लिख दो, आजीवक साधु नग्न रहते थे। नग्न रहते थे, भिक्षा लेकर जीते थे। भिक्षा लेकर जीते थे। अगला, आजीवकों के अनुसार, लास्ट लाइन बता रहा हूं मैं, आजीवकों के अनुसार जीवन चक्र नियत है। यह अपनी क्रम में ही पूर्ण होता है। अपनी क्रम में ही पूर्ण होता है। पुरुषार्थ से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जीव की शुद्धि या अशुद्धि, लास्ट में लिख दो, इसी लाइन में लिखते जाना, जीव की शुद्धि या अशुद्धि नियति से ही होती है। और के खत्म। ये जो अपना आजीवक संप्रदाय, ये भी, और ये लाइन तो मैंने रिपीट की है वापस, क्योंकि ये मैं शुरू में लिखा चुका था। आजीवकों के अनुसार जीवन चक्र नियत है, पहले ही कह दिया कि नियतिवादी है। ये कहते हैं कि तुम चाहे जितना पढ़ लो, यदि तुम्हारे भाग्य में आरएस बनना है, सही बनना, लिखा तो बन जाओगे, और वरना पढ़ते जाना, कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारा जीवन फिक्स है, जो लिखा है वही होगा, इसलिए चिंता मत करो। पढ़ने के बाद, अरे तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो ही पढ़ पाओगे, वरना नहीं पढ़ पाओगे। वरना यदि भाग्य में लिखा नहीं है पढ़ाई करना, तो तुम पढ़ते पढ़ते भी बीच में कोई ना कोई टांग टूट जाएगी, कोई हाथ टूट जाएगा, आंखें फूट जाएंगी, कछु ना कछु हो जाएगा। और यदि पढ़ना लिखा है तो तुम कोई काम करते करते भी अचानक जो है पढ़ाई की तरफ लौट आओगे। पढ़ना लिखा है, बनना लिखा।
तो ये ऐसा हो भी जाता है। मेरे साथ में एक ऐसा उदाहरण भी है, सुमेर जी नाम है, झुंझुनू के, टाइलों का काम करते थे, 10वीं प्राइवेट 12वीं प्राइवेट, टाइलों का बंबई के आसपास कहीं टाइलों का काम करते थे। अचानक एक रात को उनका मेरे पास फोन आया कि तू आरएस की तैयारी करे। मैंने कहा हाँ। बोले मैंने कहा आपको कैसे पता? मैंने गांव में पूछा था, पिछले 5-7 दिन से सब तेरा ही नाम ले रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मेरे से मिला नहीं था उससे पहले, मैं जानता भी नहीं था, 2-3 किलोमीटर दूर, कभी नहीं मिला जीवन में क्योंकि मैं साइंस का था और पिलानी पढ़नी चला गया था जल्दी 11th पास करने के बाद, तो गांव में ज्यादा रहा नहीं। फिर जयपुर तैयारी करने के लिए आ गया, तो उन्होंने फोन कर आके पूछा, बोले मैं आ रहा हूँ, जयपुर की ट्रेन पकड़ चुका हूँ, बंबई से तेरे पास आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई आ जा। और उसने पढ़ाई शुरू कर दी, कुछ नहीं पता। मैंने उन्हें कहा कि आपके ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे? मैं गाइड करने की कोशिश कर रहा था। बोले याद नहीं है ग्रेजुएशन में कौन कौन सब्जेक्ट थे। मैंने कहा याद में क्या करेगा? मैंने उन्हें कहा कि तुम कमाओ। बोले नहीं, आरएस बनने का मन कर रहा है। मैंने कहा क्यों कर रहा है? बोले मैंने बंबई में देखा, पैसे तो मैंने खूब कमाए, लेकिन अधिकारी अधिकारी होता है। मैंने कहा सुमेर जी तुम्हारी पढ़ाई छूटे कोई 8 साल हो गई, बड़े बड़े बच्चे थे उनके, लड़की 8 साल की, लड़का 4-5 साल का, और इस उम्र में कोई पढ़ाई शुरू करते हैं क्या? 32-33 के होली है, पढ़ाई शुरू करने की हमारी उम्र है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक बार 1 साल अपने आप को देना चाहता हूं। और सच में मैंने आपको पहले भी बताया था, उसने ऐसी पढ़ाई करी, ऐसी करी कि पहली बार में प्री भी फाइट, मेंस भी फाइट। मैं और मेरे जो तीनों दोस्त जिनकी बात कर रहा था, हम तो इंटरव्यू दे करके रह गए, और वो पहली बार में नायब तहसीलदार बन गया। तो कई बार जीवन चक्र पता नहीं कैसे घूमता है, घूम जाता है। जबकि वो कोचिंग भी नहीं गए, किताबें लेकर के आए, मेरे नोट्स वगैरह पढ़ लेते, साथियों के पढ़ लेते, पता नहीं क्या चक्कर था। दूसरा चक्कर तब पड़ा जब मैं दिल्ली आईएएस मेंस की तैयारी करने के लिए गया था। तब उन्होंने वो भी दे रहे थे, टोंक में नायब तहसीलदार की पोस्ट पर लगे हुए। तो उसने मेरे को कहा यार 1 महीने की छुट्टी मिली है, मैं भी आऊंगा 1 महीने। मैंने कहा सुमेर जी प्लीज प्लीज मेरे पास ही आ जाना, मैंने कमरा ले रखा है, सब व्यवस्था है। और पहले जब बंबई से आया तो मेरे को कहा था तेरे साथ रुकूंगा। मैंने कहा नहीं, कतई नहीं, तेरा जैसा अनपढ़ आदमी मेरे साथ रुकेगा, पढ़ाई को खराब लेकर दे, कोई फायदा थोड़ी ना होगा। तो पहले तो बिल्कुल नहीं रोका, और बाद में मैंने उनके न्योरे खाए कि प्लीज मेरे पास रुकना ना आप। वक्त की बात है, जीवन चक्र की बात है, सब बदल गया, परिभाषाएं सब कुछ। और हम तो आईएएस मेंस में फेल हो गया क्योंकि अंग्रेजी ने मुझे पीछे धकेल दिया। अंग्रेजी पास करना जरूरी होता है, वरना बाकी कॉपियां चेक नहीं होती, और मेरी अंग्रेजी ने मेरी हिंदी करा दी। कोई बात नहीं, लेकिन उसकी अंग्रेजी भी ठीक थी, हिंदी भी ठीक थी, इसलिए आज इनकम टैक्स में आईएएस में सिलेक्शन हुआ उनका, और कमिश्नर की पोस्ट पर है आज। बंबई में बहुत बड़ी पोस्ट है उनकी, महाराष्ट्र में। खैर वक्त की बात है, जीवन चक्र जो है ना वो नियत है, अपनी क्रम में पूर्ण होता है। लिखा होगा तो पढ़ाई करते करते छूट जाएगी, लिखा होगा तो काम करते करते, टाइलों का काम करते करते हाथ में करनी सीमेंट वाली और कलम आ गई, जीवन भर के लिए आईएएस बन के काम कर रहा है। सब कुछ नियत है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं सिर्फ आजीवक पढ़ा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कर्म करना बंद कर दो, नहीं, आजीवक संप्रदाय को मैंने समझाया, ठीक है। तो पुरुषार्थ करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, आजीवक कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जीव की सफलता असफलता सब नियति पर निर्भर करती है। तेरे को नरक मिलेगा बेटा या स्वर्ग, पहले से फिक्स है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तुम चाहते गणाई सुख हो, लेकिन मिल जाता दुख है, क्योंकि ये नियति है, ठीक। तो ये चैप्टर ये भी खत्म। अब 1 पेज छोड़ दो या 2 छोड़ोगे? 1 ही छोड़ोगे, आगे पीछे का छोड़ देना, लेकिन ऐसे नहीं कि पेज के नाम पर धोखा हो जाए, इधर का और इधर का। क्योंकि मैं तुम्हें लास्ट टाइम में
टेस्ट पेपर करवाऊंगा मेरे हिस्ट्री के यूनिट वाइज, तो उस समय 50-50 क्वेश्चन प्रति यूनिट के हिसाब से जब दूंगा तो कोई एक आध % इधर उधर का होगा, कोई फैक्ट बच जाएगा तो वो मैं यहीं डलवा दूंगा। इसलिए हर चैप्टर नया शुरू करो तो उससे पहले एक पेज जरूर छोड़ दो।